वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक, यह भी हमारे मैट्रिक्स का रैंक निकालने का एक तरीका होता है। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए उसको हम लोग नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का डिफिनीशन क्या होता है? ए मैट्रिक्स ए of rank R can be reduces to the form। ठीक, reduces to the form पहला IR का मतलब क्या है? मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है 1 0 0 1। ठीक, या फिर अगर 3x3 का ले लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? IR या फिर IN। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म IR और 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लीजिए मैट्रिक्स हो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे I2 हो गया, ये 0 हो गया। या फिर 3x3 का हो जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? I2 0 के फॉर्म में है, यहाँ I2। ठीक, और ये क्या है? I3 0 के फॉर्म में है। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाता है IR 0। इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो जाए। IR 0 का मतलब मान लीजिए 2x2 का हो 1 0 0 1। ठीक, और नीचे 0 0, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? I2 0 के फॉर्म में हो गया। या फिर मान लीजिए I3 0 के फॉर्म में हो जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और नीचे 0 0, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? I3 0 के फॉर्म में आ गया। ठीक, तो या तो आप IR यानी आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ जो R है वही मैट्रिक्स का रैंक होगा। या फिर एक फॉर्म में आप और कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ IR 0 0 0। ठीक, तो IR 0 0 का क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, बाकी इधर 0 इधर 0। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? I2 0 0 0। या फिर अगर 3x3 का मिल जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, तो I3 हो गया। इसके बाद 0 0 0 0 0 0 और एक 0 यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? I3 0 0। ठीक, तो यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक, फाइनाइट नंबर ऑफ कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म इतना बाई, अब इसके बाद इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ बाई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, तो जो ये फॉर्म होते हैं इन्हीं को हम लोग नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म बोला जाता है। ठीक, ए मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक, यहाँ पे रैंक है, ए मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक R कैन बी रिड्यूसेस टू फॉर्म IR आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IR 0 इस तरह की आइडेंटिटी और साइड में सभी एक मतलब कॉलम 0 हो। IR 0 मतलब आइडेंटिटी नीचे एक पूरा रो 0 हो। IR 0 0 यानी कि IR हो, साइड में एक रो और एक कॉलम दोनों 0 हो। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसको IR 0 इस तरह से बनाने के लिए जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो हम रो और कॉलम दोनों लगा सकते हैं। मगर मान लीजिए एक बार मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, तो जब पहली बार ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि रो कॉलम यहीं पे लगा देंगे। अगर यहाँ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो केवल रो लगाएंगे, कॉलम लगा रहे हैं तो केवल कॉलम लगाएंगे। ठीक,
लेकिन किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। बस यही ध्यान रखिए कि दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, अलग अलग लगाना है। ठीक, अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक, 1 2 3 3 4 5 6 8 10। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो चाहिए तो आप ऑपरेशन लगा लीजिए R2 - 3R1 R3 - 6R1। ठीक, तो सीधे सीधे ऑपरेशन लगा के इसको 0 करिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आप थोड़ा और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 4 5 है, 6 8 10 है, तो जो सेकेंड वाला रो है उसी का डबल है थर्ड वाला रो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 - 2 R2। ठीक, तो A = क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब 2 से, अब इसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे, R2 को 3 4 5। अब 2 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 - 6 0, 4 2 जा 8 8 - 8 0, 5 2 जा 10 10 - 10 0। ठीक, तो लास्ट वाला रो तो पहले ही 0 हो गया। अब उसके बाद ट्राई करिए इस 3 को 0 बनाने के लिए, तो यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा R2 - 3R1। ठीक, तो जब A ऑपरेशन लगाएंगे आप तो A = फर्स्ट वाले रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 3, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 2 जा 6, 4 - 6 -2, 3 3 जा 9, 5 - 9 -4, और नीचे क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो केवल रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम ऑपरेशन में नहीं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर -2 -4 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन लगा के इसको हम लोग -2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो R2 को R2 - 2। ठीक, तो इससे डिवाइड करेंगे -2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A = 1 2 3। अब इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 0, -2 से डिवाइड करेंगे तो 1, -2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 0 0 0। ठीक, अब एक तरह से ये मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इधर भी 0 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो जब इधर 0 बनाना पड़ेगा तो रो ऑपरेशन से हम लोग यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन आप लगाएंगे तो पहले आप इसको 0 बनाइए, रो में नीचे का 0 बनाते थे, कॉलम में इधर का 0 बनाइए। तो इधर का 0 बनाने के लिए पहले इसको 0 बनाएंगे, तो C2 को कॉलम 2 C2 - 2 C1, और इसको अगर 0 बनाना है तो C3 को C3 - 3 C1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A = इस वाले कॉलम को एज इट इज रहने देंगे 1 0 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 0। ठीक, तो ये 1 - 0 1 0। अब 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 3 - 3 0, और यहाँ 2 यहाँ पे 0। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, बस यहाँ केवल 2 बस बचा है, तो एक और ऑपरेशन आप लगा देंगे यहाँ इस 2 को 0 बनाने के लिए। तो C3 को हम लोग लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं C3 - 2 C2। ठीक, तो जब इस मैट्रिक्स को हम लोग करेंगे यहाँ पे A = तो C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 0 0। C2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 0। तो C3 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं C3 - 2 C2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 - 0 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 0 - 0 0। ठीक, तो यहाँ पे जो A मैट्रिक्स हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, A मैट्रिक्स हमारा कन्वर्ट हो गया I2 0 0 0। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए थे, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 थे,
तो इसका रैंक कितना हो जाता 2। लेकिन जब हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आया I2 0 0 0। तो यहाँ पे जो आता है आई के साथ वही उसका रैंक होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख दीजिए पहले विच इज नॉर्मल फॉर्म देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना है तो पहले हम लोग देखे थे डिटर्मिनेंट मेथड से कि सभी माइनर को निकाल के कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरा हम लोग देखे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने को, ठीक, तो रो ऑपरेशन लगाते नीचे जीरो बनाकर, ठीक। अब थर्ड हम लोग देखें नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म को। तो जो इक्विवेलेंट फॉर्म है और जो नॉर्मल फॉर्म है ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वाला बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। उसका बस पूछेगा भी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो आप इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हैंडी होगा। और जब एक बार समझ में आ जाएगा तब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी प्रकार का भी मैट्रिक्स आए बस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, नीचे के 0, फिर इसको 1 बनाना है, नीचे के 0, फिर इसको 1 बनाना है, और भी मान लीजिए ऑर्डर रहता है नीचे के 0, ठीक। और जब इस तरह का बन जाए उसके बाद इधर का 0 बना दीजिए कॉलम ऑपरेशन लगा के। तो इसके अब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।